पूछा तो उन्होंने कहा हमने परमिशन नहीं लिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया किया, जब मूर्ति हम लगा रहे हैं तो परमिशन लेने की क्या जरूरत, ऐसा करके उन्होंने मूर्ति लगाई थी। अब ये मूर्ति टूट गई, टूटने के बाद में अब इस नई मूर्ति को कौन लाया कोई अता पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। ये मूर्ति यहाँ पे आके खड़ी हो गई। अब आसमान से डरती कि पुलिस प्रशासन लाया, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लाया, कि कोई और लाया, कोई पता नहीं। अब हम लोग भी इस मूर्ति की ओर टक की निगाहों से देख रहे हैं। हो सकता है कल कोई रातों रात आके मूर्ति वापिस वहां पे लगा दे और एक पट्टी का लग जाएगी कि भाई कुबेर भाई दे दो, फिर लग जाएगी भाजपा का जिलाध्यक्ष, फिर लग जाएगा फलाना अध्यक्ष, फिर लग जाएगा कोई बीजेपी का बड़ा लीडर, या यह हो सकता है कांग्रेस जिलाध्यक्ष, या यह हो सकता है कि दूसरी पार्टी का फलाना। ये हमारा बाप है, तुम्हारा बाप नहीं है। किसका नाम होना चाहिए हमको बताना चाहिए। ये आप लोगों को कहना है, हम आपको कह के जा रहे हैं। अब अगर ये कांग्रेस और बीजेपी वाले मूर्ति लगाते हैं वहां पे, तो ये आदिवासी समाज का, आदिवासी समुदाय का बहुत बड़ा अपमान होगा, बहुत बड़ा अपमान है ये। इसलिए मूर्ति लगानी है तो आप लोगों को लगानी पड़ेगी, कांग्रेस और बीजेपी और प्रशासन वालों को नहीं पूछना है। कांग्रेस और बीजेपी और प्रशासन वालों को पूछते पूछते इतना समय हो गया और बार बार उनसे परमिशन लोगे क्या? यह आपकी ग्राम सभा बैठी हुई है और परंपरागत और कस्टमरी कानून के तहत 13(3) के तहत आप लोग मूर्ति लगा सकते हैं। और आर्टिकल 13(3) के तहत अगर मूर्ति लगाते हैं और आर्टिकल 13(3) को जहां लगता है वहां पे भारत का जो भी संविधान है या फिर आपका यहाँ सिविल का जो कानून है वो गौण हो जाता है, उसके सामने टिकता नहीं है। संविधान के अंदर संविधान है और ये पावर आपको दे रखा है। अगर ये पावर आपने नहीं समझा तो आने वाले समय में आपका सब खत्म कर देंगे। दूसरी बात साथ साथ में ये भी है, आर्टिकल 13(3) का तो है ही आपके पास पावर, आर्टिकल 244 का पावर है, वन का पावर है आपके पास, इसके बाद में पैसा एक्ट का पावर है आपके पास, इसके बाद में ग्राम सभाओं का पावर है आपके पास। इतना सारा पावर होते हुए आप किसका इंतजार कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? इधर देखो, वहां कुछ नहीं है, लड्डू नहीं आ रहे, मूर्ति इधर है, वहां खटेरू टरक आवे है। तो आप लोग किसका इंतजार कर रहे हो? नरेंद्र भाई मोदी का कर रहे हो? सोनिया गांधी का कर रहे हो? केजरीवाल का कर रहे हो? आपके सामने ये पूरा आदिवासी समाज बैठा है। एक मंथन करो, एक निर्णय लो और एक प्रस्ताव ले लो कि कनाडा के अंदर आर्टिकल 13(3) का 244 पैसा 1996 गुजरात का अधिनियम जो भी लगता हो आपका वो प्रस्ताव लेके आप सारे साइन करो, साइन करके के लिख दो कि हम लोगों ने, आदिवासियों ने प्रस्ताव लिया है, हमारी परंपरा अनुसार हम लोग हमारे फुनके की मूर्ति यहाँ लगा रहे हैं, कोई नई मूर्ति नहीं लगा रहे हैं, कोई नई मूर्ति नहीं लगा रहे हैं। आपके घर के छापड़े उड़ गए हैं, मान लीजिए बहुत जोरदार का तूफान आया, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी दुश्मन ने अगर आपका छत तोड़ दिया तो उस छत बनाने के लिए वापिस लेने जाना पड़ा है क्या? हमारे बीच में ये कमलेश्वर डोडिया बैठे हुए हैं, एडवोकेट साहब। मैंने उनसे पूछा कि यार अपने गैस फाटी जाए, टूटी जाए तो आपने परमिशन देवा जाओ पड़े नवू, तो अरे वकील साहब कीजू कि ना भाई कोई परमिशन नहीं लावड़ो है, थापड़ा लावो, पत्र लावो या पता घास-फूस लावो, टाकी दो। तो आपके सामने ये इतनी बड़ी मूर्ति आके पड़ी हुई है, न जाने कौन लाया है, अता पता नहीं है, और वो समझ गए हैं कि ये मूर्ति नहीं है, आदिवासी समुदाय आंदोलित हो जाएगा, हमको वोट नहीं देगा, वो करेगा, ये करेगा। तो आपको प्रशासन ने मूर्ति दे दी है, किसका इंतजार करे? लो प्रस्ताव जो भी आपके यहाँ पे SDM आए हैं, तहसीलदार आए हैं,
या फिर आपका जो भी इंस्पेक्टर आए हुए हैं पुलिस इंस्पेक्टर, उनको दे दो साइन करके। ये लो साहब, ये ग्राम सभाओं की परमिशन के आधार पे, हमारे प्रस्ताव के आधार पे हम लोग मूर्ति लगा रहे, कोई नया काम नहीं कर रहे, क्योंकि काम तो पहले से ही था। भाई किने की लाड़ी है, घेर में भागी गई है लाड़ी, इतनी जाना इन्हें बहिरी भागी गई है, इन्हें पौक टूटी क्यों है, या इन्हें कपड़ा फाटी किए है, लबड़ा फाटी किए, गागो लुगड़ू फाटी क्यों, कमतो फाटी क्यों है। ये सभी पेला सरकार वाला विश्वास होगा हो कि भाई मारा बहिरी ने, मारे लाड़ी ने कपड़ा फाटी किए है, कि मारे नवल आवड़े विश्वास होगा? नहीं, पूछवाने जरूरत नहीं है। घर आपका है, जमीन आपकी है, और यहाँ पे मैं तो लेके जाना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है। क्या जजमेंट आया हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी इलाके में 1 इंच जमीन न तो केंद्र सरकार वाले की है, भाइयों बहनों वालों की है, न यहाँ आपके गुजरात सरकार वाले की। मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है, और उसमें यह भी साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक जनरल व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। तो आपको अंतिम पावर आपको दे रखा है, उस पावर का इस्तेमाल करो आप लोग। दूसरी बात, एक जजमेंट और आया हुआ है, वेदांता जजमेंट 2013 के अंदर। जैसे ही आपका बिरसा मुंडा जैसा माहौल वहां बना था, उड़ीसा के अंदर न्यामगिरी पहाड़ी के ऊपर आपका वेदांता कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने उस पहाड़ को खोदने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और वहाँ के अल्पर आदिवासियों ने आंदोलन किया और कहा कि ये पहाड़ तो हमारा भगवान है, हम इसको पूछते हैं, इसको हम लोग खुदाई करने नहीं देंगे। वो लंबा चला, उड़ीसा हाईकोर्ट में आदिवासी थोड़े मोटे हार गए, फिर कुछ एनजीओ ने सपोर्ट किया, और आपका 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। ग्राम सभा बन चुकी थी वहां के आदिवासियों की, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया, पुलिस वाले भाई हैं उनको शायद पता नहीं हो, एसडीएम हो उनको पता नहीं हो, या फिर जिला कलेक्टर को पता नहीं हो, या गुजरात सरकार को पता नहीं हो, तो हम जैसे छोटे मोटे कुछ लोग पढ़े लिखे आदिवासी है उनको पता है, और आपको पता नहीं हो, तो इंडियन कानून करके आप लोग जाके थाने में लैपटॉप पड़ा हुआ है, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, उसके अंदर सर्च कर देना, क्या करना, वेदांता जजमेंट 2013, और उसको पढ़ना। उसमें साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आदिवासियों के बारे में हम लोग यानी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकते, कोई फैसला नहीं दे सकते। आदिवासियों का जो पावर है, आदिवासियों यानी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम पावर आदिवासियों की कस्टमरी ग्राम सभा में है। अंतिम पावर, सुप्रीम पावर उनकी ग्राम सभा को है, अर्थात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है न्यायपालिका का, व्यवस्थापिका का, और आपका जो तीनों जो सिस्टम है, वो तीनों सिस्टमों का पावर आपकी ग्राम सभा के पास में है। ये आपका वेदांता जजमेंट ने बोला। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हो सकता है आप लोग जाके नहीं, तो कल यहाँ पे, परसों यहाँ पे पार्टी के लोग, ये हमारे जो आदिवासी पुरखे हैं, उस पुरखे को अपना बना लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरी बात, अभी हमारी कनाडा की जो बहन आई थी आदिवासी है, वो डामर है, और कुछ आपके गुजरात के लोग कनाडा को अलग मानते हैं, नहीं आपका खानपुर के लोगों को अलग मानते हैं। लेकिन मैं इसको कहना चाहता हूं आप लोगों को कि खानपुर वालों की गलती ये हुई कि कनाडा के अंदर सतरामपुर, आपका ये सतरामपुर के अंदर तत्कालीन राजा के समय जो भी आपके खानपुर के जो लोग थे, खानपुर के जो आपके डाबर थे, वो सिंग लगाया करते थे, और आज भी कुछ लोग सिंग लगाया करते हैं आदिवासियों में। सिंग का अर्थ होता है सिंह, नाहर, शेर, मां। यू हरो नहीं है भाई, हो पानी है भला पुलिस वाला जानी चाहिए। फिर अपना राजस्थान से की मौड़ी लावी लावी वही फिर आपकी बोली क्यों है? ये पानी है, ये मजाक का मामला है भाई। तो उस समय जब यहाँ का राजा था, उसमें डामर लोग थे, वो थोड़े ताकतवर थे, और डामर कोई अलग नहीं है, भीड़ ही है वो लोग। आपका अंग्रेजों का दस्तावेज पढ़ लो, 1960 के अंदर
जब जनगणना स्टार्ट हुई तब कलेक्टर गया खानपुर के अंदर, और उस समय अपने लोग आज भी कहते हैं हम तो खत्री हैं ही। खत्री का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक होता है। और फिर अपना खत्री बाबसी आवे मिला दौड़ैया सीरा बाबसी मोरे, वो कुछ को खत्री बाबसी बोलते हैं। तो उन लोगों ने हम तो खत्री ऐसा बोला 60 के अंदर, तो किसी अनपढ़ जो कोई बड़ा कलेक्टर जैसा उस रैंक का आदमी था, उसने कहा ये खत्री क्या होता है, तो समझ में नहीं आया, तो उसने लिख दिया क्षत्रिय, क्षत्रिय लिख दिया। और क्षत्रिय लिखने से वो जो डामर अनपढ़ था उसको भी पता नहीं चला, और कुछ डामो जनरल तो क्या बक्सी पर तो क्या कहीं भी नहीं है आज की तारीख में, कहीं लिस्ट में नहीं है। ये हमारे अनपढ़ आदिवासियों की गलती के कारण हुआ है, और आज की तारीख में बहुत सारे डामरों को वापिस जाति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ जब आपके यहाँ पे गुजरात के अंदर रबारी भरवाड़ चारण को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है जो आदिवासी नहीं है और डामर आदिवासी है, उनको जाति प्रमाण पत्र मिलता है, तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस डामरों के अंदर भी कुछ अलग प्रकार के डामर है, वो खानपुर के नहीं, दूसरे डामर और है जो अन्य कैटेगरी में है। मैंने उसका पता किया था, कोई क्या है कोई क्या है, लेकिन जिसका रोटी बेटी व्यवहार आदिवासियों के साथ में है वो हमारा आदिवासी है, और जिसकी संस्कृति आदिवासियों की है वो हमारा आदिवासी है, जिनकी बोली भाषा हमारे से मिलती है वो हमारा आदिवासी है। इसलिए आप लोग एकता राय रखिए, कहीं अलग मत जाइए। और इस कार्यक्रम के लिए मुझे कहा गया था कि काल भाई आप लोग आह्वान करेंगे तो अधिकतम लोग आने का संभावना है। तो मुझे ये बताइए कि मैं जब फेसबुक पर लाइव था कितने लोगों ने देखा था, मुझे आंखें खड़ी करके बताओ। ये इतने लोगों ने देखा, तो आपने आसपास लोगों को बताया कि नहीं बताया? ये कार्यक्रम होने वाला है, हमारे क्रांति सूर्य धरती आबा बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाने वाले हैं वापिस आदिवासी समुदाय मिलके, तो यहाँ पे संख्या कितनी होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी? मुझे तो यह लग रहा है कि ये पुलिस की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, कुछ गाड़ियां आगे खड़ी होगी, कुछ गाड़ियां आगे खड़ी होगी, यहाँ 8 से ज्यादा पुलिस वाले आए हुए। और दूसरा, इस स्पॉट ये जमीन सरकारी है क्या? ये जमीन है किसकी? मैंने पहले क्या बोला कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आर्टिकल 244 पैरा 2 के पैरा 5 के अंदर नॉन ट्राइबल को कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो 1 इंच जमीन सरकार की नहीं है, तो हमको परमिशन किससे लेना है? जरा आपको पुलिस प्रशासन बताए, जिला कलेक्टर बताए, किससे परमिशन लेना है? जमीन का मालिक कौन है? ये बोलता है श्री सरकार। अरे कौन सी सरकार ये बताओ? 5-5 साल की भाड़े की सरकार होनी चाहिए मालिक के, प्योर यहाँ का डीएन आदिवासी जो हजारों साल से यहाँ पे रहता है वो मालिक है। ये आप लोग को तय करना है। मेरे पास तो जो जानकारी थी मैंने आप लोगों को बताया। अगर इस जानकारी को अपने दिमाग में रखोगे, आने वाली पीढ़ी को बताओगे, तो निश्चित रूप से ये कडाड़ा डैम आपका होगा। और दूसरी बात, ऐसा मत समझना गुजरात सरकार जो भी है आपके यहाँ हो सकता है IDCID आया हुआ हो। ये कडाड़ा का डैम थोड़ा सा आगे वहां दिख रहा है, आगे देख लो, वो हमारी जमीन है, वो हमारी जमीन है। और उससे पहले जाते हैं हम लोग, ये अभी आपका 1960 का मामला देखे, और उससे पहले जाते हैं तो आपका गुजरात राज्य नहीं था, महाराष्ट्र राज्य था, और भाषाई आधार पे आपका गुजरात और महाराष्ट्र बना। इससे पहले जाते हैं, थोड़ा सा आगे पहले जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आगे जाने पे वो जो पहाड़ियां दिख रही है थोड़ा सा आगे, उस पे 1913 के अंदर बिलराज कायम करने के लिए 1,84,000 मेट कोटवाल चढ़े थे गवर्नर के नेतृत्व में। और उनकी डिमांड ये थी कि अंग्रेज या तू जा
उसने भजन भी गाया, नहीं मानो रे नहीं मानो अंग्रेजिया नहीं मानो। इसके साथ साथ में उनका यह भी कहना था कि इस इलाके में सामंतवादी राजा है जो आदिवासियों पे जबर कब्जा कर रहे हैं, जो आदिवासियों की संस्कृति और उनको गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको हम नहीं मानेंगे। और उस समय ये कहा था कि हमारा ये बिल प्रदेश है, बिल राज है। तो कलाड़ा जो डैम बना हुआ है, वो कलाड़ा डैम वाला गुजरात वाले कहे हमारे बना हुआ है, राजस्थान वाले कहे कि हमारी जमीन पे बना हुआ है, लेकिन हम इस धरती के मूल मालिक कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, ये कलाड़ा डैम बिल प्रदेश में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? बिल प्रदेश में। तो जिस रोड से आए, जिस जमीन पे बैठे, उस जमीन का मालिक कौन हुआ वो बता दो। आप हुए या जिला कलेक्टर हुए? आप हुए कि पुलिस प्रशासन हुआ? तो अगर मान लीजिए ऐसी डिबेट करनी पड़े पत्रकार वालों के सामने या फिर आपको कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने, तो डिबेट करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और वो तैयार कोई वकील नहीं करेगा। हमारे कमलेश्वर डोडियार जैसे लोग जो प्योर आदिवासी है और आज की तारीख में दिल्ली से LLB और LLM करके आए हुए हैं, उन्होंने 5वीं अनुसूची पढ़ा हुआ है। और हमारे जैसे लोग और इसमें बैठे हुए कुछ एक्टिविस्ट लोग हैं, उनके पास में आपको कैडर कैंप लेने की आवश्यकता है। हम लोगों ने नारा लगा दिया, कर दिया, उससे जमीन नहीं मिलने वाली है। ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। लोकल कमेटी के अंदर आदिवासी होने के कुछ लक्षण है, कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन साथ साथ में संविधान में भी हमको प्रिविलेज दिया हुआ है। प्रिविलेज का अर्थ ये होता है विशेषाधिकार। और वो विशेषाधिकार कलाड़ा कस्बे के अंदर, संतरामपुर कस्बे के अंदर, आपका जालोद, दाहोद, फतेहपुरा, गरवाड़ा कस्बे के अंदर जो मेहमान लोग आके रह रहे हैं,